हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपका अपना यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़्यादा होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति जी है। क्या भैया? राष्ट्रपति हम लोग मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी भी खत्म कर चुके, मौलिक अधिकार भी खत्म कर चुके, राष्ट्र के नीति से तथ्य खत्म कर चुके थे। ठीक है, आज राष्ट्रपति को स्टार्ट करेंगे और राष्ट्रपति को ट्रिक्स पहले बताएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति पहले आपको ट्रिक बता दे, फिर बेसिक। हम आपको अपोजिट ले चल रहे हैं कि नहीं? आपको अपोजिट ले चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं पहले राष्ट्रपति जी का ट्रिक। हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, डेट आपको क्लास और फोकस करा देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक क्या है देखेंगे। कर अब ये पकानी कोका द्योदशम। ठीक है, ये राष्ट्रपति का याद करने की ट्रिक हो जाती है। देखिए पकानी यहाँ पे लाए, पकानी लिख दिए। कर पद से हो रही है पद, राष्ट्रपति होंगे आर्टिकल 52 में। काश होगा कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में। निर्वाचन, उनकी निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? आर्टिकल 54। अब कोका, अब कोका को उतार लिए कोटा, मतलब निर्वाचन की रीति कैसे होगी? आर्टिकल 55 में। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? आर्टिकल 56। अब क्या लाएंगे? दियो। अब दियो को लाएंगे, दू से होगा दोबारा नियुक्ति हो सकती है, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, आर्टिकल 57। योग्यता क्या रहेगी? आर्टिकल 58। ठीक है, अब क्या भैया? अब दशम उतार देंगे तो 10 से हो जाता है। दशाएं क्या हो? शर्तें क्या होगी? आर्टिकल 59। और शर्तें क्या होंगी? और शपथ होगा आर्टिकल 60। महाभियोग यम से हो गया, मस होगा 61 में। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति जी को आज हम लोग इतनी सारे आर्टिकल को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, आपको माइंड में सेट कर दें। ठीक है, अब आपको स्ट्रिक बता चुके, अब यही हम लोग अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कोऑपरेट करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग राष्ट्रपति को समाप्त करेंगे, अब उपराष्ट्रपति अगले क्लास में होगी। ठीक है, पहले आपको बता दें, हम आपको पहले स्टार्टिंग जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, क्या जब पॉलिटी स्टार्ट किए थे, आपको कुछ चीजें बताए थे। क्या? कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। उसको पहले तो समझ लीजिए, उसी के आधार पे समझ में आएगा। एक हमारी हो जाती है, हमारे यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश को चलाने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। क्या भैया? आइए देख लेते हैं क्या क्या काम करती हैं। यहाँ देखेंगे क्या क्या काम करती हैं। ठीक है, पहले हमारे जो हो जाता है, पहले हमारा हो जाता है क्या भैया? हमारा पहले आ जाता है पहले विधायिका, जो हमारे लिए कानून बनाता है। विधायिका क्या भैया कहेंगे? विधायिका, 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 विधायिका जो भैया हमारे लिए क्या बनाती है? कानून बनाती है। क्या बनाती है भैया? कहेंगे जो हमारे लिए कानून बनाती है। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? कानून बनता है। अब क्यों हमारे सब अलग है? क्योंकि देखिए जो कानून बनाएगा वो थोड़ी नहीं कहेगा कि भैया कि हमारा जो नियम बनाए हैं वो गड़बड़ है। किसी कोई भी चीज अपना कोई गड़बड़ कह सकता है? नहीं कहता है ना। इसीलिए भैया हमारे तीनों ऑर्गेनाइजेशन अलग हो जाती है। ये विधायिका हमारे लिए रूल नियम कानून बनाता है, ये संस्था हमारी अलग हो जाती है। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ क्या उसके बाद क्या? विधायिका हो गई, कार्य, यहाँ रूल नियम बन गए, कानून बन गए। अब यहाँ जो कार्य को जो पालन करता है, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ये हो गई कार्यपालिका। क्या भैया? कार्यपालिका होगी, मतलब जो कानून बना दिए, ये लोग कानून को पालन कराते हैं, मतलब लोगों पे लागू करा देते हैं, लागू करने वाली संस्था हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जब इस कानून में और विधायिका में दोनों में कोई दिक्कत है, आपको लॉ में कोई दिक्कत है, आप क्या करो? न्याय, तो न्यायपालिका हमारे अलग हो जाती है। न्यायपालिका ये हमारे यहाँ अलग हो जाती है। ये मतलब आपको कोई नियम बना दिया, कोई दिक्कत है, आप न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब तीनों हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। हम लोग क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति को आपको समझ में आएगा कि नहीं? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चले आगे चलेंगे, अब बताएंगे आप लोगों को क्या हम पढ़ना चाहते हैं आपको, मतलब आपको बताते क्या है। देखिए हमारे यहाँ जो क्या है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग पढ़ती है। अब राष्ट्रपति पढ़ने का मतलब हम लोग सारे चीजें पढ़ेंगे, मतलब यहाँ से ना भाग 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाग 5 में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और उनके रिलेटेड जितने भी हैं सारे आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, संसद में इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? अब यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। संघ की कार्यपालिका हम लोग पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू कराता है। इसका मतलब कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है। कानून विधायिका में तो बनती है, मगर लागू कराने वाली संस्था का आज हम लोग पढ़ेंगे, जो लागू करा देती है, जो लागू करा देती है, जो लागू करा देती है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कहाँ से कहाँ से है उसको आपको हम बतला देंगे। ठीक है, देखिए पहले से ध्यान देंगे। ऐसी संस्था जो कानून को लागू कराती है,
ऐसी संस्था जो कानून के लागू कराती है या कानून के आधार पे क्या करती है भैया, कानून के आधार पे शासन करने वाली संस्था हमारी है जो, ठीक है। ऐसी संस्था, हम इस संस्था को कहाँ से लिए हैं भैया, संसदीय प्राणी की संस्था का लोग स्वीकार की है, संसदीय प्राणी को, ठीक है। ये आपको ठीक हो गया, ये आपको बेसिक चीजें हो गई। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से, देखिए हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, क्या भैया पढ़ रहे हैं, कहेंगे भाग 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक 52 से 51, आपके एग्जाम पहले पूछता है भाग 5 जो है कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे 52 से 51 तक भाग 5 हो जाती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक भैया, कहेंगे 52 से 51 तक भाग 5 हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक 52 से 51 तक भाग 5 बन जाती है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे भैया, अब हम लोग आपको बताया क्या, एक हो जाती है विधायिका यानी संसद जहाँ कानून बनता है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 7, 9 से 122 तक पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो कहाँ कानून जहाँ बनता है, स्टार्टिंग तय होती है, कानून यहाँ बनता है तो पहले कानून बनेगा तभी तो कानून को लागू होगा, फिर क्या ओके न्यायगत रहेगा, न्याय मिलेगा। मतलब हम लोग विधायिका मतलब न्यायपालिका 7 से 122 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 7, 9, 122 तक पढ़ेंगे। और फिर कार्य जो पालन कराते हैं उसको 52 से 78 तक पढ़ेंगे। यही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करने की वाली संस्था जो है, ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे 52 से, ठीक है। आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्र नीति निधि तक 36 से 51 तक, 51 के बाद 52 हो जाता है, ठीक है। अब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका, ये जो है जो हमारे हमें न्याय देती है, 124 से 127 तक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के 52 से 78 तक के हम लोग स्टार्ट करेंगे, 52 से 78 तक यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 78 के बाद क्या 7, 9 हम लोग संसद विधायिका संसद पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करें, न्यायपालिका मतलब जो हमें न्याय देती है ऐसी संस्था 124 से 127 तक इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गई होंगी, समझ में आई, कहीं हाँ को समझ में आ गया। अब देखेंगे ये जो है आप लोग देखेंगे 52 से 78 यहाँ आ गए, 78 से 7, 9, 122 तक यहाँ, अब 22 से डायरेक्ट 24 आ गए, मतलब 23, 22 के बाद 23 आता, 23 गायब है। उसका क्यों नहीं, आप लोग सोचेंगे ना, उसका इसलिए क्यों नहीं है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे उसे अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग बातें हो जाती हैं। तो पहले हम लोग इसे ही पढ़ लेते हैं, क्या आर्टिकल क्या कहते हैं, आर्टिकल हम लोग पहले 52 को पढ़ लेते हैं ना, 123 जो है उसे पहले हम लोग पढ़ देते हैं, क्या ना 123 नहीं भी लिख के लाए होंगे हम, 123 पहले हम लोग पढ़ के तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 123 पढ़ के तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले 123 पढ़ के तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग 123 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले 123 पढ़ के तब कंटिन्यू करेंगे। देखिए 123 छूटा क्यों, 123 इसलिए छूट गया क्योंकि ये राष्ट्रपति से अलग था, कुछ अलग इसमें बातें थी, इसे अलग से रखा गया है, ठीक है। 123 जो कहता है भैया 1, 2, 3 जो कहता है भैया, 1, 2, 3 का मतलब समझते हैं ना, 1, 2, 3 कहता है भैया राष्ट्रपति जी की शक्ति अच्छी देता है भैया, 1, 2, 3 कि भैया कोई ऐसे कि राष्ट्रपति जैसे संसद नहीं चल रही है, जो जहाँ कानून बनता है वहाँ संसद जो है वो नहीं चल रही है, तो भैया उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे अध्यादेश का मतलब क्या गुरु जी, जैसे भैया कि राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, संसद नहीं चल रही है, संसद भंग है, फिर कोई कारण से नहीं चल रही है, ठीक है। अब कोई कानून लागू कराना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यार हाँ यार बिल आए इसे पास करना बहुत जरूरी है, तो कैसे पास करेंगे, तो ठीक है भैया, तो कहते हैं भैया कि अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करके उसको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। अब पास तो कर देते हैं, जब संसद चालू होगी तो संसद अपना उसे देखेंगे, तब तक के लिए उसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से उसे पारित कर देंगे, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे अपने हिसाब से उसे पारित कर देंगे, ठीक है। यही शक्ति इसको बताती है। अब वही हो जाता है कि जैसे कि पापा आपके, मेरे पापा जैसे चले गए कि कहीं बाहर चले गए हैं और हमें पैसे जरूरत है, पापा तो है नहीं, तो मम्मी सेव करके कुछ पैसा रखी रहती है तो दे देती है, कहती है बेटा तुम ले जाओ पैसा, पापा आएंगे बताना नहीं, मांग के मुझे दे देना, ठीक है। तो उसी प्रकार ये अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति जी, कुछ समय के लिए कानून को पारित कर देते हैं, ठीक है। से अध्यादेश जारी करने की यही शक्तियाँ थी, ठीक है। अब देखिए अब आपकी सारी की क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ गई होगी, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति जी को कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति जी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 52 से 73 तक के पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरे टोटल कहाँ से 52 से 78 तक है, पूरे टोटल 52 से 78 तक है, तो उसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 52 से 78 73 तक राष्ट्रपति जी को पढ़ लेंगे, उसके मंत्रिपरिषद को 74 75 पढ़ लेंगे, अवकाश संचार 77 से 78 तक पढ़ लेंगे, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं है, यही महानवादी 76 में एक है पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होंगी कि हम क्या भैया हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति आज पढ़ने
वाले हैं। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रपति जो हमारे बाद उनकी कहाँ चलती है, 52 से 78 तक बात चलती है। 52 से 78 तक बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 52 से 78 तक जब बात चल गई तो यहाँ तक देखेंगे राष्ट्रपति 52 से 73 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे हम लोग भैया। 52 से 73 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। अब 74 से 75 कहेंगे मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। अब भैया महान्यायवादी 76 में हो जाते हैं, अटॉर्नी जनरल उसे कहते हैं, जो भैया सरकार के क्या कहते हैं, सरकार के भैया क्या कहते हैं इनको, ये महान्यायवादी सरकार के वकील माने जाते हैं। ठीक है। अब कार्य संचार को पढ़ेंगे 77 से 78 तक। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाता है। ठीक है। अब यही हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब बढ़े आगे, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होगी, उम्मीद है सबसे समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बता भैया, आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 52 में कौन है भैया, तो कहेंगे 52 में एक प्यारे से हमारे राष्ट्रपति जी है। आर्टिकल 52 कहता है हमारे यहाँ एक राष्ट्रपति होंगे जो देश के प्रथम नागरिक होंगे। क्या होंगे, देश के प्रथम नागरिक होंगे। गुरु जी क्या, हाँ वो देश के प्रथम नागरिक होंगे। आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और देश के प्रथम नागरिक होंगे। आपसे जब पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल क्या सॉरी जो राष्ट्रपति जी है किन्हें कहा जाता है, देश के प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि देश का प्रथम नागरिक कौन है। आप बताएंगे देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति जी है। ठीक है। तो किसमें है, कहेंगे आर्टिकल 52 में। ठीक है। आर्टिकल 52 आपको याद रखना है, आपको ट्रिक बता दिए हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होंगे, जो भैया एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के प्रथम नागरिक होंगे। यहाँ की बात क्लियर हो गई। अब देखिए 53 क्या कहता है। 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति, जो कानून बनता है उसको कार्य को पालन कराने के, लागू कराने के शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, राष्ट्रपति जी के अंदर होगी। वो चाहे तो क्या करे भैया, राष्ट्रपति जी उसको लागू कराए, खुद से शक्ति का प्रयोग करके लागू करा, या फिर अपने मंत्रियों से भैया अपने चमचों से उसे लागू करवा लोगों पे। ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो जाती है। क्या कहा भैया, कहीं आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति जी होंगे। ठीक है। और आर्टिकल 53 कहता है भैया, अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, क्या भैया, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी और जिनका प्रयोग या तो खुद स्वयं करेंगे, अपने अधीनियों के द्वारा कराएंगे। ठीक है। हम आपको बता चुके आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होंगे, 53 में कार्यपालिका शक्ति होगी। आपको समझ में आ जाएंगे। आप कहेंगे भैया क्या, आप कहेंगे आर्टिकल 53 होगा गुरु, आर्टिकल 54 बता दीजिए। आर्टिकल 54 कहता है भाग, उनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा, उनके यहाँ कौन कौन भाग लेके आएगा। कहते हैं भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब उनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा। ठीक है। 54 कहता है उनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आपको ट्रिक से बता चुके, उसको ट्रिक से बाकी यहाँ समझा दे रहे हैं। जो ट्रिक से बताई हुई चीजें हैं आप उसे फॉलो करिए, ट्रिक से याद हो जाएंगे। यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब दोनों चीज आप कंबाइन कर लेंगे तो आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आर्टिकल 52 एक राष्ट्रपति होंगे, 53 कार्यपालिका शक्ति होगी, 54 में चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, मतलब यहाँ इनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा कहता है भैया, तो कहते हैं इनके इलेक्शन भाग कौन होता है, लोकसभा के भैया और राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव भाग लेते हैं। कौन भैया, लोकसभा के, राज्यसभा के और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 हमसे यही कह देता है, आर्टिकल 54 हमको यही कह देता है। आर्टिकल 52 एक राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 उनके चुनाव भाग कौन कौन लेगा। याद हुई समझ में आई। भाग कौन कौन लेगा मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सॉरी नॉमिनेटेड नहीं, जो नॉमिनेट करके आते हैं वो लोग नहीं, जो निर्वाचित होकर आए हैं, चुनाव में जीत के आए हैं, वो लोग भैया इनको चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 54 हो गया, आर्टिकल 52 हो गया, आर्टिकल 53 हो गया। माइंड में सेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चल सकते हैं, कहेंगे गुरु जी आगे चल सकते हैं। चलिए अब भैया क्या कहेंगे, आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे आर्टिकल 55 क्या कहता है। आर्टिकल अनुच्छेद जो है 55, आर्टिकल 55 क्या कहता है आपको बताना है। 55 क्या कहता है आपको बताना है। तो 55 कहता है भैया जो होता है निर्वाचन की रीति कैसी होगी, मतलब चुनाव का तरीका कैसा होगा। आर्टिकल 55 हमसे पूछता है, आर्टिकल 55 हमसे पूछता है, आर्टिकल 55 हमसे पूछता है चुनाव का तरीका कैसा होगा। आर्टिकल 54 कहा था भाई चुनाव में भाग कौन कौन लेगा था। हम बताए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब सभी निर्वाचित वाले। अब 55 कहा था भैया चुनाव की रीति कैसी होगी, बहुत कंफ्यूजन, हम लोग पता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही। चुनाव की रीति मतलब चुनाव की किस प्रकार से चुनाव होंगे। ठीक है। रीति क्या होगी, क्या उसमें फंडे अपनाए जाएंगे, वो हमसे कहता है भैया 55 कहता है। तो कहते हैं भैया एकल संक्रमणी मत पद्धति का उपयोग होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति का इसमें उपयोग होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सिंगल जो ट्रांसफर करते हैं वोट ना, उसको वोट सिस्टम कहते हैं, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटर सिस्टम। मतलब वोट सिस्टम मतलब हो जाता है कि जैसे कि देखिए ज्यादा अंदर डीपली लेना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी।
जैसे कि जिसके वोट ज्यादा हैं और जिसका वोट कम है, सबसे ज्यादा बहुत कम पाए, उसको काट के जो ज्यादा वोट है उनको डिवाइड कर देते हैं, उससे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इस पर टिप्पणी मत करिएगा। आपको इतना समझ लेना है, एकल संक्रमणी मत पद्धति और अनुपातित प्रतिनिधि, अनुपातित प्रतिनिधि दो याद करना है। अब एक अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब हो जाता है गुरुजी, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जनता भाग नहीं लेती। जैसे कि हम आपके पापा मामी में कोई राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाता है, नहीं जाता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष होता है कि भैया हम लोग उसमें वोट नहीं देते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। गुप्त रीति, गुप्त रीति की मतलब होता है कि जैसे कि जो चुनाव में जो भाग लेंगे वो लोग क्या करेंगे, चुनाव में जो भाग लेंगे वो लोग भैया इसमें क्या करेंगे कि उनकी चुनाव की जो रीतियां रहेंगी, चुनाव कौन कौन इनको दिया है वो सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब किसी को बताया नहीं जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई। हम आर्टिकल 55 चुनाव की रीति कैसी होगी, क्या कहते हैं भैया, चुनाव की रीति कैसी होगी, कहेंगे एकल संक्रमणी मत पद्धति, ओके, और अनुपातित प्रतिनिधि और अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसी में से कोई कमी कर देंगे, बदल देंगे और आपको ऐसे आपको क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्यक्रम शक्ति, 54 में क्या हो, चुनाव में भाग कौन होगा, 55 में रीति कैसी होगी, हो गया 55 तक हो गया, 5 खत्म हो गया आपका। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब आगे चल के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 हमको क्या बताता है, गुरुजी बताएंगे। आर्टिकल 56 कहता है, आर्टिकल 56 कहता है भैया, आर्टिकल 56 कहता है कि वहाँ राष्ट्रपति पद के ग्रहण होने की तारीख से, मतलब कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 56 आपके कार्यकाल की बात करता है, मतलब राष्ट्रपति जब बन जाएंगे कब तक रहेंगे। तो जब कहते हैं गुरुजी जब राष्ट्रपति जी बनते हैं ना, तो वो बनने की तारीख से, क्या भैया, बनने की तारीख से 5 वर्ष तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, कहेंगे बनने की तारीख से 5 वर्ष तक रहते हैं अपने पद पे। अगर मान लीजिए उनका कार्यकाल खत्म होगा, ठीक है, देखिए आप देखिए, वह राष्ट्रपति पद के ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि तक पद पर धारण कर रहेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं कार्यकाल खत्म हो जाने के बावजूद भी वह तब तक पद पर धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करना कर ले। मतलब जैसे मान लीजिए पद तो ग्रहण कर लिए, ठीक है, पद तो ग्रहण कर लिए, 5 वर्ष तक इनकी अवधि खत्म हो गया। ठीक है, अवधि कितनी थी, 5 वर्ष तक खत्म हो गया। अब ये समझिएगा, 5 वर्ष तक अवधि खत्म हो गया तो भैया उसके बाद तो कोई जब तक नया नहीं आ जाता, जैसे कोई राष्ट्रपति नया नहीं आ जाता तब तक एक पद पे धारण करे रहेंगे। जैसे कि इनका 5 वर्ष का कार्यकाल था, अब 5 वर्ष पूरा खत्म हो गया, माइनस हो गया, 0 हो गया। अब क्या हुआ कि अब चुनाव होने वाले हैं, अभी चुनाव हुआ नहीं, चुनाव 6 महीने के भीतर अंदर होता है, तो जब तक चुनाव नहीं होगा, दूसरा आ नहीं जाता, तब तक क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक चुनाव पे, तो तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, कहा कि कभी राज अंतराल नहीं आता है, कभी क्या करते हैं, राज अंतराल नहीं दे देते हैं। ठीक है भैया, कभी राज अंतराल नहीं आ जाता है। आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अब ऊपर चल देते हैं, क्या 57 56 होगा, 56 का चिन्ह कितने साल तक रहेंगे, आपको पता हो गया कि 56 इंच का चिन्ह हो गया, कहीं 5 वर्ष तक इंतजार कर रहता है, और जब तक चुनाव नए उत्तराधिकारी नए नहीं आ जाए तब तक ये चुनाव पे बने रहते हैं। अब देखिए कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी दूसरे आ जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 57 क्या कहता है, आर्टिकल 57 का कहता है, अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पुनः भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति जी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति जी दोबारा बन सकते हैं। मतलब दोबारा गुरु मतलब 57 कहता है भैया राष्ट्रपति जी पुनः बन सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति कितनी भी बार आप बन सकते हो, कहता है यही पूछता है कि राष्ट्रपति कितनी बार तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, हमसे यही पूछा जाता है। तो कहते हैं राष्ट्रपति आप कितनी भी बन जाओ, राष्ट्रपति कितनी बार बन जाओ। हमारे यहाँ क्या यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या है, अमेरिका में क्या भैया, वहाँ पे क्या है कि आप राष्ट्रपति सिर्फ 1 बार 2 बार बन सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है भैया कि आप कितनी बार बनो, आप चुने जाओ, आप कितनी बार बनो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति कितनी बार रह सकते हैं, बन सकते हैं, कहीं भैया कितनी भी बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। 57 आपका हो गया। अब चलेंगे भैया आर्टिकल 58 में, संघ का कार्यपालिका शक्ति। अब क्या कहते हैं भैया, आर्टिकल 58 क्या कहता है, ये इसे नहीं देखना है ना, ये वहाँ से आ गया मिस्टेक होगी। ठीक है, ये वहाँ से आ गया है, इसे आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग इसे नहीं यहाँ पे देखेंगे। आर्टिकल 58 क्या कहता है, 58 आर्टिकल 58 क्या कहता है, उसे आप लोग ध्यान देंगे, उसे समझेंगे। 58 क्या कहता है भैया, सॉरी यहाँ पे कट गया था क्या, 58 क्या कहता है भैया, उसे आप लोग ध्यान देंगे। 58 क्या कहता है, 58 कहता है भैया, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो उसकी योग्यता पता होना चाहिए। तो योग्यता क्या है, हमसे पूछा जाए राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, तो कौन आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, आपसे पूछा जाता है। तो आपको कहेंगे भैया
कि राष्ट्रपति बनने के लिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। पहले तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात जब राष्ट्रपति बनने के भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात भैया वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। क्या भैया? वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है। देखते रहिए, वो 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक। और क्या भैया? वो लोकसभा में चुने जाने की क्षमता रखता हो। यहाँ पे देखिएगा, हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए, वो भारत का नागरिक हो, एक कंडीशन पूरी, वो 35 वर्ष पूरी हो चुका हो, मतलब 35 वर्ष ओल्ड हो चुका हो, ठीक। अब यहाँ देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। भैया, लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। मतलब गुरुजी क्या है? मतलब जैसे कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की उसकी योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं तो सब खड़े हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि पहले देखिए, लोकसभा जो है, लोकसभा में कोई इसका इनके 50 थे इनके आदमी होने चाहिए, जो भैया इनके नाम का क्या करे, प्रस्ताव डालेंगे भैया हाँ ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। अब हो गया भैया 50, तो 50 लोग सब चर्चा करके भेज दिए। अब वहीं पे 50 लोग क्या हो जाए कि साइन करके भेजे, हाँ हम अप्रूव कर लेते हैं, अप्रूवल भी 50 सिग्नेचर करे, 50 से भेजे भी, लोकसभा से भेजे 50 लोग और 50 अप्रूवल भी करे, तब जाके इनकी योग्यता पूरा होती है। और क्या करेंगे? 15,000 रुपये। क्या भैया? 15,000 रुपये। क्या? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये RBI में जमा करें, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें, ठीक है। तब जाके आप राष्ट्रपति में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आई? आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक होने चाहिए। क्या भैया? भारत के नागरिक होने चाहिए। और भारत के नागरिक होने के भैया उनके बाद भारत का नागरिक हो जाए, और उसके बाद इन्हें करना क्या पड़ेगा कि भैया ये 35 वर्ष का उम्र इनकी पूरी हो जाए, और लोकसभा के सदस्य इनको अप्रूव करे, भैया हाँ ये इन लायक है, इनका 50 लोग इनका अप्रूवल डालें, और 50 लोग ही साइन करके रिटर्न करें, हाँ भैया अप्रूव कर लिए, तब जाके राष्ट्रपति की आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के अब हो गया 58 हो गया। अब 59 में क्या है? पद के लिए शर्तें क्या है? इनके पद के लिए शर्त क्या है? इनके पद के लिए शर्त क्या है भैया? इनके पद के लिए शर्त क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें क्या है? शर्तें यही है इनके भैया वेतन जो बनेंगे, आर्टिकल 59 कहता है इनके शर्तें के बारे में बात करता है कि आर्टिकल 59 कहता है इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं होगा, ठीक है। इनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होगा, ठीक है। इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं होगा। आर्टिकल 59 हो गया। 60 कहता है शपथ की बात करता है, प्रतिज्ञा जो होता है राष्ट्रपति की शपथ को कौन दिलाता है फिर बात करता है। आर्टिकल 60 शपथ की बात करता है। आर्टिकल 60 जो है शपथ की बात करता है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो कहते हैं शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो क्या कहते हैं उसके अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश नहीं है उनके अनुपस्थिति में क्या होगा कि अनुपस्थिति में सर्वश्रेष्ठ क्या सबसे जो मेन जज होंगे, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला देंगे इनको, ठीक है। इनको शपथ जो मेन है वो दिला देंगे। आर्टिकल 60 कहता है भैया शपथ की बात करता है, किसको शपथ? राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट को क्या न्यायाधीश दिलाते थे। अगर वो नहीं है तो कहेंगे भैया उनके अनुपस्थिति में सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। अब हाँ 60 हो गए, अब इनका 59 हो गए, 60 हो गए, अब 60 हो गए। अब 61 में क्या है? इनके 61 में इनके वो है बता रहे हैं इनके वहां से चलिए अब 60 हो गए, अब 61 चलिए। अब 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति जी का महाभियोग। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी शपथ ले लिए बढ़िया तरीके से और काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, जब मान लीजिए शपथ तो ले लिए राष्ट्रपति जी और काम अच्छे तरीके नहीं कर रहे, तो 61 कहता है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब महाभियोग मतलब वियोग एक होता है, एक महाभियोग होता है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया क्या रहेगी, यही कहता है 61। तब महाभियोग मतलब यही 61 हो जाता है। 61 आपको पूछता है कि राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे है, किसमें लिखा, आप कहेंगे 61 में। अब प्रक्रिया आपको समझा दे प्रक्रिया क्या रहेगी। इनको जैसे राष्ट्रपति जी को कोई मतलब जैसे उसको हटाता है किस कारण से पता है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए संविधान में कोई चीजें लिखी है और संविधान के खिलाफ जाके उन्होंने कोई काम कर दिया कि मतलब संविधान का हनन कर दिया, मतलब संविधान का पालन नहीं किया, कोई मतलब कमी कर दी है, तो विपक्ष के नेता क्या करते हैं? महाभियोग ला देते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तब इनको प्रक्रिया क्या रहती है, बेस क्या रहता है? अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति जी आप अच्छे नहीं, आपको हम हटा दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं।
राष्ट्रपति को भैया, राष्ट्रपति एक देश के प्रथम नागरिक, उनका सम्मान है, तो ऐसे तो कोई हटा नहीं सकता कि आप अच्छे नहीं हो, काले हो, गोरे, आपको हटा दे, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रपति को हटाने का कारण हो जाता है कि यही एक सिर्फ कारण है कि वो क्या हो, संविधान का कोई हनन किए हो, संविधान खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई कर दिए हो, तो उनको भैया हटाने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी कोई प्रक्रिया ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं। तो क्या होगा, पहले राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो पहले क्या होगा, आधार क्या रहेगा, बेस, संविधान का कोई अतिक्रमण किए हैं, क्या वायलेशन किए हैं भैया, संविधान का कोई वायलेशन कर दिए हैं भैया, उसके खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई कर दिए हैं, काम कर दिए हैं, जो संविधान का हनन हो गया। तो क्या होगा, ऐसे नहीं हटाया, पहले उनको बताया जाएगा हम तो आपको हटा रहे हैं, 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा कि राष्ट्रपति जी हम आपको हटाना चाहते हैं, आप ऐसे गलत काम कर दिए हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व यही काम करेंगे, पर राष्ट्रपति को बताया जाएगा 14 दिन पूर्व कि आपने संविधान का हनन किया, हम आपको हटाने की प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे, अब हटाने की प्रक्रिया चलने लगी तो कहाँ जाएंगे, पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा, क्या भैया कहीं पहले राज्यसभा, पहले राज्यसभा या फिर लोकसभा, हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए पहले चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, पहले तो उनको बताएंगे, राष्ट्रपति जी को पहले बताएंगे, कितने 14 दिन पहले बता देंगे हम आपको हटाने देंगे, आप गलत काम किए। पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं भी लोकसभा या फिर राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है इनको हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, दोनों जगह से। तो क्या होगा कि जैसे जहां भी आया, जैसे सपोज करिए किसी राज्यसभा में आया भैया, हम राज्यसभा वाले कहेंगे भैया कि नहीं, लोकसभा वाले कहेंगे भैया कि यार ये राष्ट्रपति जी संविधान के खिलाफ जाके काम किए हैं। कौन, लोकसभा वाले। तो कहें तो भैया लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनमें से जानते हैं कितने, जैसे कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा में सदस्य कहेंगे भैया कि लोकसभा में एक प्रोग्राम आया राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए, तो लोकसभा में 100 सदस्य हैं। ठीक है, 100 सदस्य हैं, तो उसमें से 1/4 लोग साइन करें, हाँ हम भी हटाना चाहते हैं, हम राजी हैं। 1/4 साइन करें, कितने 25 लोग साइन करें कि हाँ भैया, 1/4 साइन करें भैया कि हाँ हम इनको हटाना चाहते, सपोज बता रहे हैं आपको, तो भैया हाँ, तब जब सब साइन कर देंगे तब जाके मामला आगे चलेगा, तब राष्ट्रपति जी को बताया जाएगा 14 दिन पहले कि आपको हम हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी को पहले बता दीजिएगा और इतने लोग साइन कर दिए। अब भैया हो गया, साइन हो गया, अब कार्रवाई कैसे होगी, अब कहाँ भी आए, जैसे चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में है, हम आपको लोकसभा की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब लोकसभा में जैसे आया तो क्या हुआ, लोकसभा में आ गया, तब दोनों में लोकसभा और राज्यसभा जिस भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया हो वहां पे क्या होगा, 2/3 सदस्य सहमत हो। अब वहां से लाया गया लोकसभा में, लोकसभा वाले कहेंगे भैया 2/3 इसमें से सदस्य सहमत हो, हाँ हम इनको क्या कह रहे हैं भैया, इनको हटा दीजिए, ये भी साइन करें। अब कहाँ गया भैया, अब प्रपोजल दोनों सदनों में 2/2 बहुमत से पास हो, अब वो तो पास करे, अब लोकसभा अब प्लस राज्यसभा, अब राज्यसभा मतलब दोनों में क्या हो कि दोनों में करना 2/3 से पास हो। अब दोनों में जब 2/3 से पास हो जाएगा तब क्या कहेंगे, राष्ट्रपति जी कहेंगे टाटा बाय बाय, राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाएगा। इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत होती है। ठीक है, इतना प्रक्रिया करने के बाद राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अब देखेंगे आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पे 6 माह के भीतर चुनाव। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवा दीजिए। ऐसा नहीं भाई राज अंतराल ला दे, राज अंतराल आप नहीं ला सकते। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवा देना चाहिए। ठीक है, तो कहीं भी राज अंतराल नहीं आ जाता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है या फिर राष्ट्रपति मर गए, भग गए, कोई भी हो गया तो 6 माह के भीतर चुनाव करा दीजिए। अब 6 माह के भीतर चुनाव कराएंगे तो 6 माह के जो समय रहेगा उसमें कौन काम करेगा, उस पर राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या हुआ, आपका राष्ट्रपति जी समाप्त हो गए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।